आज से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 3 रुपए 29 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। मिट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 164 रुपए 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 48 पैसे फी लीटर कमी। मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी बढ़ने लगी। स्कर्दू में पारा -6 डिग्री तक चला गया। गिलगित में 1 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी के बायस शाहराह कागान को नारान जाने वाले सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। नारान और दीगर बालाई इलाकों में होटल बंद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बिजली और दीगर सहूलियात भी दस्तयाब नहीं है। वादी कोयटा और गिरदो नवाह में रात गए बूंदाबांदी। शिमाली बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी मुज़्ज़ सेहत। दिल्ली के बाद दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ख़त। चोलिस्तान कैनाल तामीर न करने की बाकायदा दरख्वास्त कर दी। कहा 11 अक्टूबर 2024 को CDWP ने गैर कानूनी तौर पर चोलिस्तान कैनाल की मंजूरी दी। सलेमान की हेडवर्क से फेडरल कैनाल निकाला जा रहा है। बहावलपुर और बहावल नगर की 6,10,000 एकड़ ज़मीन आबाद की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने इरसा से पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट लिया था। हुकूमत सिंध के नुमाइंदे ने इत्तेफाक नहीं किया था। सिंध में एहतजाजी तहरीक शुरू हो गई है। दरख्वास्त है कि जब तक मुश्तरका मुफादात की काउंसिल फैसला न करे उस वक्त तक ये मामला एक्निक में ज़ेर बहस न लाया जाए। CDWP को भी फैसले पर नज़रसानी की हिदायत की जाए। बिलावल भुट्टो की दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के हुकूमती मंसूबे पर तनकीद। कहा जोर जबरदस्ती की तो विफाक और सूबों में मसाइल बढ़ेंगे। ज़राई टैक्स में एक साथ 45% इजाफे से किसानों का मौशी कत्ल होगा। खिताब में मजीद कहा कि फायरवॉल और VPN से मुतालिक पॉलिसी की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत इस पॉलिसी पर नज़रसानी करे। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल IT सेक्टर में है। पाकिस्तान की IT बरामदात $60 अरब तक जा सकती हैं। रियासत और हुकूमत चलाने में के लिए सियासी इस्तेहकाम को बातचीत या लाठी से कायम करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो सरदारी का पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर खिताब। कहा एहतजाज का हक सबको है लेकिन ये हक नहीं कि कोई लश्कर बनाकर हमला करे। बोले गवर्नर रियाज या किसी सियासी जमात पर पाबंदी की बात अभी हमसे नहीं की गई। जब बात की गई तो इत्तेफाक राय से फैसला करेंगे। कहा 100 से ज़्यादा लाशें पारा चनार में मौजूद हैं मगर PTI 100 लाशें इस्लामाबाद में ढूंढ रही है। वज़ीर आला गंडापुर पारा चनार में जिम्मेदारियां अदा करने की बजाय वफाक पर गोलियां चलाने की बात कर रहे हैं। PTI का मकसद सिर्फ अपने लीडर को NRO दिलवाना है, उन्हें रिहा करवाना है। बोले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 तैयार करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क भर में 150 मुकामात से वीडियो लिंक के जरिए बराह रास्त खिताब। वज़ीर आला KP खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं लेकिन लश्करों के जरिए हुकूमत नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आइंदा खैबर पख्तूनख्वा से विफाक पर कोई हमला नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुद शरपसंदों का कला कमा करेंगे। बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट के गिरेबान पर हाथ डाला। फिर कहा मुज़ाकरात भी इन्हीं से करना है। इस्लामाबाद से गिरफ्तार PTI कारकुनान के वीडियो बयान पेश कर दिए। गिरफ्तार कारकुनान ने कहा कि उन्हें पैसे देकर धरने में लाया गया। कहा था कि इस्लामाबाद में तोड़फोड़ करनी है। अब कोई हमला नहीं होगा। कोई हमलावर इंशाअल्लाह ताला जो है KP से नहीं आएगा। हम KP के मुहिब्बुल वतन अवाम से मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अपने पश्तून भाइयों को दरख्वास्त करेंगे कि इनका कला कमा वहां पे करें। इसराइल ने गजा पर हमला करके मजीद 100 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। बैतलाहिया में एक ही हमले में बच्चों और औरतों समेत 40 फ़लस्तीनी शहीद। मुतादिद मजीद मलबे तले दबे हैं। हमले और एम्बुलेंसेस की कमी से रेस्क्यू में मुश्किलात। खान यूनिस में खुराक तकसीम के दौरान हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 3 इमदादी कारकुनों समेत 17 अफराद शहीद।
खुराक तकसीम का काम बंद। इमदादी इदारे गजा सूप चिकन के बानी रहनुमा को ड्रोन हमला करके कत्ल कर दिया गया। महमूद अल-मधून शिमाली गजा में कमाल उद्वान अस्पताल को हंगामी सप्लाई यकीनी बना रहे थे। अमरीकी वाइट हाउस ने जंग जारी रहने के ये कहकर हमास पर डाल दी कि गैर कमाली रिहा कर दें तो जंग कल बंद हो जाएगी। शाम के बागी गिरोह शिमाली इलाकों हल्ब और इदलिब में दाखिल। बागियों का शामी फौजी अड्डे और हल्ब एयरपोर्ट समेत कई अहम इलाकों पर कब्जे का दावा। शामी फौजी हमा शहर से भी पीछे हट गए। हमलों में दर्जनों शामी फौजी मारे गए। सदर बशारुल असद की मदद के लिए मौजूद रूसी जंगी तैयारों और शामी फौज के बागियों पर फजाई हमले। 18 बागी हलाक। हल्ब और इदलिब में 4 रोज से जारी झड़पों में शहरियों समेत 327 अफराद हलाक। हल्ब में 24 घंटों का कर्फ्यू नाफिज। रूस ने बागियों के हमलों को शाम की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान के वजीर खारजा आज शाम का दौरा करेंगे, फिर तुर्की भी जाएंगे। शाम का तारीखी शहर हल्ब अपने आसार कदीमा की वजह से मशहूर है, जिनमें से मुताबिक को खाना जंगी के दौरान नुकसान पहुंचा है। नौ मंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने दुनिया की उभरती हुई मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स को अमरीकी डॉलर की मुतबादिल करेंसी लाने पर खबरदार कर दिया। कहा ब्रिक्स ममालिक ना तो अपनी करेंसी लाएं ना ही डॉलर के मुतबादिल करेंसी की हिमायत करें। ऐसा किया तो उन पर 100% टैक्स लगेगा और इन ममालिक को अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। आलमी मईशत में अमरीकी डॉलर के मुतबादिल का कोई इम्कान नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक का अपनी करेंसी में तिजारत का मनसूबा ज़ेर गौर है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है। रवां बरस ब्रिक्स में अरब इमारात, ईरान, मिस्र और इथोपिया ने शमूलियत इख्तियार की। ये नहीं हो सकता कि भारत पाकिस्तान ना आए और पाकिस्तान भारत चला जाए। हाइब्रिड मॉडल आया तो भारत पर भी लगेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डट गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कह दिया, चैंपियंस ट्रॉफी पर एकतरफा फैसला नहीं होने देंगे। फैसला बराबरी की बुनियाद पर होगा। जो भी फैसला होगा चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं रहेगा। इसका इतलाक अगले आईसीसी टूर्नामेंट्स पर भी करना पड़ेगा। दुबई में बात करते हुए मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि कौम को खुशखबरी मिलेगी। वो सब करेंगे जिससे मुल्क और क्रिकेट की जीत हो। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के लिए मशरूत तौर पर तैयार हो गया है। अगले आईसीसी इवेंट्स में पाक भारत मैचों के लिए मॉडल हाइब्रिड होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने शर्त आयद की है कि भारत सेमीफाइनल और फाइनल में न पहुंचा तो वो मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की ये शराइत न मानी गई तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल से इनकार कर देगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे खेला जाएगा। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर भी किया जाएगा। सानिया 9 मई में बानी पीटीआई कसूरवार हैं, वो आम आदमी नहीं। बानी पीटीआई का बयान अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स के लिए अहमियत रखता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस मुकदमे में बानी पीटीआई की जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा मुजाहिरीन ने सिर्फ फौजी तनसीबात, सरकारी इदारे, पुलिस एहलकारों पर हमले किए, प्राइवेट अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साजिश दरख्वास्त गुजार की जमान पार क़याम गाह से रचाई गई। अदालत को बानी पीटीआई को जमानत देने का कोई जवाब नहीं मिला। पूरे पाकिस्तान में अगर किसी ने खिदमत की है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की है, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की है और अब सदर आसिफ अली जरदारी और इंशाअल्लाह ताला अब और मुस्तकबिल में हमारे वजीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे। आज मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इंशाअल्लाह ताला विदिन 2 मंथ्स चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और NIVCD के तर्ज पे BIVCD का जो है वो इफ्तिताह कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। 21 लाख घर सिंध हुकूमत बनाएगी और हर आदमी का जिसका घर गिरा है उसको हम घर बना के देंगे। और ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा आपकी और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने वो मंसूबा शुरू किया है।
पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर मुल्क भर में 150 से जायद इज्तिमात, पार्टी रहनुमाओं के खिताबात। कोटरी में खिताब करते हुए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के अवाम ने हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को पहले से ज्यादा वोट दिए। बीबी की शहादत के बाद आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी को ताकत दी। कोयटा में खिताब करते हुए वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में भुट्टो का नजरिया चलेगा, तलबा को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, सेहत के शोबे में इनकलाब लाएंगे, सूबे में जल्द पीपल्स एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीरपुर खास में जलसे से खिताब में कहा, सिंध हुकूमत 21 लाख घर बनाकर दे रही है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है जो रिकॉर्ड है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है कि जिसकी बुनियाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस लाहौर में, इस पंजाब में रखी। हमने पाकिस्तान के वफाक को मजबूत किया, सूबों को बाख्तियार बनाया, सूबों को ताकतवर बनाया। आज के पास शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का फलसफा, जिसका बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, जिसके पास शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी अजीम कायद की तारीख, जिसके पास ऐसे वर्कर्स हों जिन्होंने सारी सारी जिंदगियां दे दी, ऐसे नौजवान हो, वो नंबर 2 हो सकती है, वो नंबर 1 है इंशाअल्लाह ताला। सिस्टम सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से चल रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दावा। मुल्तान में पीपल्स पार्टी की यौम तासीस से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी के पास हकीकी कायदीन हैं। सक्खर में यौम तासीस की तकरीब से खिताब में खुर्शीद शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सूबों को बाइख्तियार बनाया, कठिन सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने रावलपिंडी में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि आप वो कारकुन नहीं जिनको किराया पर लाया जाता है। आइंदा हमें बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना है, जिसके लिए डांग मारने का मुकाबला नहीं बल्कि वोट बढ़ाने का मुकाबला है। नवाब शाह बिन नासिर शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएगी। शेर रहमान ने बयान में कहा कि मुश्किल तरीन हालात में पीपल्स पार्टी ने अदम तशद्दुद की सियासत की हिमायत की। यौम तासीस पर क़यादत और कारकुनों को मुबारकबाद। यौम तासीस पर अपने अपने हल्का इंतखाब में पार्टी रहनुमाओं शाजिया मरीम, मुमताज़ चांग, निसार कोड़ो, सईद गनी और दीगर रहनुमाओं का भी खिताब। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, वो अपनी बात पर कायम है कि खान की जिंदगी को बीबी गंडापुर और उनके हवारियों से खतरा है। इसका सबूत कासिम सूरी का ट्वीट है। ये ट्वीट खान का जहनी तवाज़ुन खो बैठने का बयानिया बनाने की शुरुआत है। दूसरी जानिब अलीमा खान ने कासिम सूरी के ट्वीट की तरदीद की है। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला ट्रंप नहीं पाकिस्तान की अदालत करेगी। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लग सकता, वो इसके हामी भी नहीं। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान का ये भी कहना था कि वो नजूमी नहीं कि बता दें कि हुकूमत कितनी देर चलेगी। जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में फरीकैन के दरमियान झड़पें अब भी जारी। फायरिंग के तबादले में मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। 10 रोज के दौरान झड़पों में जाँ बहक अफराद की तादाद 124 तक पहुँच गई। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की कोहाट आमद, अमन अमान से मुतालिक ग्रैंड जिरगे में शिरकत। जिला इंतजामिया और पुलिस को फरीकैन के मोर्चे गिराने और असलहा तहवील में लेने का हुक्म। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है कि बानी पीटीआई डायलॉग के लिए तैयार हों तो इसके लिए वो पीपल्स पार्टी की क़यादत को राज़ी कर लेंगे। बानी पीटीआई मान लें कि उनसे माजी में गलतियां हुई हैं। चकमा पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब। कहा, सैकड़ों गिरफ्तार कारकुनों में कोई लीडर शामिल नहीं। इस्लामाबाद से गिरफ्तार सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ATC के जज ने उनकी जमानत मंजूर की थी। इससे पहले रिहाई की रूपकार पर अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट ने अमल दरामद से इनकार भी किया था।
सियासी जमातें एक दफ़ा तशद्दुद से ख़त्म नहीं होती, हमें दोबारा खड़े होना होगा, लेकिन सियासी सोच अपनाना होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई की जीनियस के प्रोग्राम चलका में गुफ्तगू। शौकत यूसुफजई का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बलोचिस्तान तालीमी बोर्ड में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां। डीजी एंटी करप्शन अब्दुल वाहिद काकड़ के मुताबिक FSC के तालिब इल्मों को पैसे लेकर इजाफी नंबर दिए गए। बोर्ड के अफसरान पर इम्तिहानी मराकज़ फरोग करने के इल्जामात हैं। बलोचिस्तान बोर्ड से पिछले 2 साल के इम्तिहानी मराकज़ का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 2023 और 24 में इम्तिहानात के मराकज़ के अमले की लिस्ट तलब की गई है। 15 तालिब इल्मों की पर्चों की जवाबी कॉपियाँ भी मांग ली गई हैं। सिंध में MD कैट दोबारा लेने के लिए एडमिट कार्ड्स जारी। दाखिला टेस्ट इतवार 8 दिसंबर को होगा। टेस्ट 5 अजला के 6 शहरों में एक साथ लिया जाएगा। टेस्ट सेंटर कराची, हैदराबाद, सक्खर, जामशोर, लाड़काना, शहीद बिन वजीराबाद में कायम कर दिए गए। खैबर के इलाके अलाचा में कमरे की छत गिर गई, 5 अफराद जाँ बहक। मलबे तले दबकर 8 अफराद जख्मी हालत में निकाल लिए गए। अहमदपुर शर्किया रोड पर गाड़ी सड़क किनारे खड़ी मिनी लोडर ट्रक से टकरा गई। साबिक MLA मखदूम अली हसन गिलानी समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पाकिस्तानियों की अक्सरियत जानती है कि स्मॉग क्यों होती है। 70% ने धुआं छोड़ती गाड़ियों को स्मॉग की सबसे अहम वजह बयान किया। 63% ने सनती आलूदगी को स्मॉग का जिम्मेदार ठहराया। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 37% ने कचरा जलाने, 31% ने ईंटों के भट्टों, 30% ने फसलों की बाकियात जलाने, जबकि 11% अफराद ने तामीराती काम को स्मॉग का जिम्मेदार ठहराया। स्मॉग को काबू करने में नाकामी के सवाल पर 44% आवाम के अदम ताउन को बुनियादी वजह करार दिया। 37% ने कानून के निफाज में कोताही, 16% ने फ़ज़ाई मायार से मुताल्लिक़ क़वानीन की अदम मौजूदगी, 8% ने फ़ंड्स की कमी, जबकि दीगर 8% ने इदारों की महदूद सलाहियत को स्मॉग के खात्मे में नाकामी की अहम वजह बताया। इसराइल की जानिब से गजा और लबनान में जारी कत्लेआम के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाज। मुंतज़मीन के मुताबिक मुजाहरे में 1,20,000 अफराद शरीक हुए। मुजाहिरीन पार्क लेन से मार्च करके व्हाइट हॉल पहुंचे, जंग के खिलाफ नारे भी लगाए। अमेरिका का ताकतवर तरीन न्यूक्लियर हथियार B-83 अगर रूसी दारकूमत मॉस्को पर फेंका गया तो 14 लाख अफराद हलाक, 37 लाख अफराद जख्मी होंगे। अमरीकी जरीदे का अमरीकी न्यूक्लियर बॉम्ब और उसकी तबाही के असरात के हवाले से जायजा। रिपोर्ट के मुताबिक ये हथियार बीजिंग पर फेंका गया तो 15 लाख अफराद हलाक और 23 लाख जख्मी होंगे, और अगर जनूबी कोरिया की दारकूमत प्योंगयांग पर फेंका गया तो 13 लाख शहरी हलाक और 11 लाख जख्मी होंगे। रूस ने रद्द-ए-अमल देते हुए अमेरिका को न्यूक्लियर हथियारों की जंग के नशे के तबाहकुन असरात से खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया कि न्यूक्लियर हथियारों की आजमाइश बहाल किए जाने पर गौर किया जा रहा है। सऊदी अरब में गद्दारी और दहशतगर्द तंजीम से ताउन पर 2 सऊदी शहरियों को सजाए मौत दे दी गई। मुल्जिमान पर दहशतगर्द कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी, असलहा, गोला बारूद रखने का इल्जाम साबित हुआ था। ACC अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने भारत को 43 रन से हरा दिया। 281 रन के जवाब में भारतीय टीम 238 रन बनाकर आउट। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी मैच देखा, टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एड्स से आगाही का दिन। बलोचिस्तान में रवां साल एड्स के केसेस में एक बार फिर इजाफा। साल के 11 माह में एड्स के 462 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद सूबे में कुल रजिस्टर्ड एड्स से मुतासरा मरीजों की तादाद 2823 हो गई है। तिबी माहिरीन के मुताबिक आगाही और स्क्रीनिंग न होना एड्स के फैलाव की बड़ी वजह हो सकती है। अमरीकी काउंसिल खाना कराची की सिंध के सकाफती दिन पर मुबारकबाद। कहा, सिंध की सरजमीन ने अपनी सूफियाना तालीमात शायरों और बुजुर्गों के जरिए नस्लों को मुतासर किया। यह खित्ता इत्तेहाद, पुरअमन, बक़ाए बाहिमी और बर्दाश्त की अलामत है। अमरीकी काउंसिल खाना इस खास दिन पर अमन, खुशहाली और खुशियों के ख्वाहिशात आगे बढ़ाता है। इस शादी सीज़न मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिए एक रिश्ता ढूंढा जाए।
आप लोग क्या चाहते हैं? एक कंपेटेबल पार्टनर, राइट? मेरा भी यही सीन है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि रिश्ता मिलेगा कैसे? फॉर दैट डाउनलोड दिल का रिश्ता ऐप। मारूफ अदाकार हमाद शुएब ने भी शादी के लिए दिल का रिश्ता ऐप को ज्वाइन कर लिया। कहा वो अपने लिए एक हम सफ़र की तलाश में है। आप भी दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करके हमाद को रिश्ते की दरख्वास्त भेज सकते हैं। इन्होंने अपनी मिसेस को शादी के बाद PhD करवाई है, तो इनके लिए फैमिली मैनेज करना आसान था। राशिद भाई इतनी पढ़ी लिखी हमारी भाभी, आप कैसे पसंद आए? सिर्फ अपना एक ड्रामा भेजा था, कैसेट। वाह, जवानी का ड्रामा था, उस वक्त मैं हीरो का रोल कर रहा था, बस शादी हो गई। वाह वाह वाह। के दौर में किसी एक्ट्रेस के हस्बैंड का रोल मिले तो आप किसके साथ करना पसंद करेंगे? मैं जितने भी एक्ट्रेसेस का हस्बैंड बनता हूँ, मैं ये सोचता नहीं कि इसका बनूं, बस आप बनते चले जाते हैं। और अदाकार राशिद फारूक मानते हैं कि वो टेढ़े इंसान थे, फिर उन्हें किसने सीधा किया? उन्होंने आसिफ ज़दा घर क्यों खरीदा? मिली अदाकार राशिद फारूक से और जानिए उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प से। प्रोग्राम हंसना मना है मैं आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।